सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, सबनेटिंग हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम देखेंगे सबनेटिंग पे एक क्वेश्चन, ये एक या दो क्वेश्चन देख लेंगे अपन, है ना। तो गाइस, आपको अगर नहीं पता है, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज चल रही है, हमने 3 वीडियोस पहले भी डाल चुके हैं। और यदि आप गेट 2024 दे रहे हो तो आप जरूर कंप्यूटर नेटवर्क का ये सीरीज देख के जाओ। यदि आप रिवीजन करना चाहते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। यदि आपने कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट भी नहीं किया है ना, तो आप यहाँ से देख के जाओ। 1.5-2 घंटे की जो सीरीज होने वाली है, जो हमारे 10-12 वीडियोस होंगे कंप्यूटर नेटवर्क के, वो आपके 5 to 6 मार्क्स इंक्रीज करा सकते हैं गेट एग्जाम में। तो हमने पिछली वीडियो में देखा है सबनेटिंग, है ना। सबनेटिंग पे हमने देखा था कि सबनेटिंग क्या होता है। अब सबनेटिंग पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज दैट हमें एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, 200 200.1.2.3। सपोज दैट दिस इज आईपी एड्रेस। हमको ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज एन आईपी एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है, सबसे पहले व्हाट इज नेटवर्क आईडी और नेटवर्क का आईपी। कोई अगर आपसे पूछता है नेटवर्क का आईपी क्या है, मतलब क्या है, देखो, जो भी जैसे मैं जो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, जो भी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, वो किसी एक नेटवर्क के अंदर होगा। और सपोज दैट ये आईपी एड्रेस जो है मेरे कंप्यूटर का है, तो मुझे बताना है कि ये कंप्यूटर किस आईपी एड्रेस के अंदर है, किस नेटवर्क के अंदर है। तो मुझे पता करना है, अगर नेटवर्क का आईपी, देखो नेटवर्क का भी एक आईपी होगा, मतलब नेटवर्क की एक आईडी होगी। तो हम उसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या पता करेंगे कि ये जो मेरा आईपी एड्रेस है वो कौन से क्लास का है, ठीक है। कौन से क्लास का पता कर लोगे कैसे, बताया मैंने। क्लास कितनी होती है, ए होती है, बी होती है, सी होती है, डी होती है और ई होती है। वीडियो नंबर 1 पे जाके देख सकते हो कि कौन सी क्लास का है। कैसे पता करेंगे, देखो अभी 200 का तुम क्या लिखो, 200 का बाइनरी नंबर लिखो। यदि स्टार्टिंग में 0 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 1110 होता है, 4 1 होते हैं, ये पहचानने का तरीका है। स्टार्टिंग वाले ऑक्टेट की पहली बिट्स अगर 0 है तो ए का है, 10 है तो बी का है, 111 है तो सी का है, 111 है तो डी का है, 4 1 है तो ई का है, ठीक है। तो 200 का आईपी लिखो, और आईपी लिखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किस क्लास का है, ठीक है। सो अगर मैं आपको बता दूं, अभी मैं बता दूं आपको, तो ये आईपी जो है क्लास सी का है ना। और क्लास सी का है इसलिए क्लास सी का जो नेटवर्क आईडी वाला पार्ट होता है, नेटवर्क आईडी वाला पार्ट वो होता है 24 बिट्स का। यदि आपको नॉलेज हो 24 बिट्स का, ये हम सब प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो 24 बिट्स मतलब देखो, यहाँ पे ऑक्टेट्स 8 8 के होते हैं, ये ऑक्टेट्स 8 8 के होते हैं। 24 मतलब यहाँ का। तो जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है उसमें से 24 बिट्स क्या करो, फिक्स कर दो। तो यहाँ पे फिक्स कर दी मैंने 201.2, कहाँ से हमको मिला हुआ है। और यहाँ पे होस्ट आईडी वाला पार्ट क्या है, 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 0। ये होता है नेटवर्क का आईपी, मतलब ये वाला आईपी मेरे इस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है। और जिस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है उसका आईपी एड्रेस क्या है, 200.1.2.0। दैट्स इट, ठीक है। अब देखो, ये जो मेरा नेटवर्क है इसके अंदर कितने कंप्यूटर होंगे, कोई पूछ लेना कि कितने कंप्यूटर प्रेजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। देखो, ये वाली आईडी शो कर रही है नेटवर्क के पार्ट को, नेटवर्क के आईडी को, और ये वाली आईडी शो करती है होस्ट के आईडी को। मतलब मेरा होस्ट आईडी प्लस नेटवर्क आईडी मिला के क्या बनता है, एक आईपी एड्रेस बनता है। सिंपल सिंपल सी बात, आईपी एड्रेस बनता है, ठीक है, आईपी एड्रेस। अब देखो, बात करें अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की, या नंबर ऑफ होस्ट्स कितने हो सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये वाला पार्ट तो फिक्स है, ये वाला पार्ट तो फिक्स है हमारा, ये वाला पार्ट तो फिक्स है ना। ये वाले पार्ट भी अपन प्ले कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट ऑक्टेट है उसमें क्या है, 0 0 0, बहुत सारे हैं, कितने, 8 जीरोस, 8 बिट होता है। तो देखो, यहाँ पे कितनी बिट्स है, 8 है। 8 बिट्स से हम कितने कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं, है ना, 2 पावर 8। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला दो दो हमेशा माइनस करना है, 2 हमेशा माइनस कर देंगे। मतलब 2 पावर 8 - 2, दैट इज हाउ मेनी, 2 पावर 8 कितना होता है, 256 -2 इक्वल टू 254। 254 कंप्यूटर प्रेजेंट हो सकते हैं इस आईपी एड्रेस के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर। समझ में आई बात, चलो समझ में आई तो ठीक है। अब यहाँ पे -2 क्यों किया मैंने, देखो, जो इसका पहला आईपी होगा ना, पहला आईपी तो यही हो जाएगा। पहला आईपी कौन सा होगा, 200.1.2.0, क्योंकि सारे जीरो पुट कर दोगे तो पहला आईपी हो जाएगा। और लास्ट आईपी क्या होगा, यदि तुम सारे वंस पुट कर दो, यहाँ पे सारे वंस पुट कर दो, सारे वंस पुट कर दो, 8 वंस, तो लास्ट आईपी ये हो जाएगा,
ठीक है। और इसको जब तुम कन्वर्ट करोगे ना तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 255। क्या आएगा? 255। तो यहाँ पे मैंने -2 क्यों किया था ये समझो। देखो नेक्स्ट स्लाइड में 200.1.2.0 ये होगा फर्स्ट आईपी, एफ फर्स्ट आईपी। और ये 200.1.2.255 मतलब आल वंस, ये होगा लास्ट आईपी। अब हम फर्स्ट और लास्ट को हमेशा माइनस करते हैं, तभी तो हमने किया था 2⁻8 - 2। क्यों करते हैं पता है? समझाता हूँ। ये पहला आईपी एड्रेस जो होता है ना वो होता है नेटवर्क का आईपी, इसलिए हम उसको किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते हैं। समझ में आई बात? ये होता है नेटवर्क का आईपी, दिस इज नेटवर्क का आईपी। ठीक है। लास्ट वाला कंप्यूटर को भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है डीवीए, उस पर्टिकुलर नेटवर्क का होता है डीवीए, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसको भी हम किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते, इसीलिए हमारे पास जो आईपी एड्रेस है टोटल होस्ट के लिए वो है 2⁻8। 2⁻8 मतलब 256, 256। बट हम उनमें से 2 को माइनस कर देते हैं। पहला वाला होता है नेटवर्क का आईपी एड्रेस और दूसरा वाला होता है, दूसरा नहीं लास्ट वाला होता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो वो जो 2 आईपीज है ना वो हम किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम मतलब 2 माइनस क्यों करते थे। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके, सो अब आते हैं सबनेटिंग के क्वेश्चन पे। ये तो पुरानी चीज हमने रिवाइज की है। क्वेश्चन ये है कि मेरा 200.1.2.0 एक नेटवर्क है। ठीक है, कोई भी एक नेटवर्क है जिसकी आईपी एड्रेस ये है। सपोज दैट मेरे पास जियो का एक नेटवर्क है ना, सब इन दिल्ली में जियो का नेटवर्क है और उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर कितने प्रेजेंट है अभी अभी बताया मैंने। कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं 2⁻8 - 2। 2 माइनस क्यों किया अभी बताया जस्ट। ठीक है, अब क्या है कि जियो का जो ये नेटवर्क है मान लो बहुत बड़ा है ना, जियो का नेटवर्क ये बहुत बड़ा, मान लो छोटा है वैसे 254 कंप्यूटर्स के लिए बहुत छोटा है। तो जियो का ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, कुछ आईपी वेस्ट हो रहे हैं। तो जियो ने क्या बोला? जियो ने बोला इसका ना हम एक काम करते हैं, छोटे छोटे 4 नेटवर्क बना देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक बड़ा नेटवर्क था, ये पूरा एक बड़ा नेटवर्क था। ठीक है, एक्स मान लो, और इसको बोला कि 4 इक्वल पार्ट में हम 4 नेटवर्क बना देते हैं इसको। ठीक है, एक का नाम ए दे देते हैं, एक का नाम बी देते हैं, एक का सी, एक का डी। ठीक है, तो ये जो 4 नेटवर्क बने ना इनको बोलते हैं सबनेट्स, है ना। और ये जो प्रोसेस होती है यही कहलाती है सबनेटिंग। क्या कहलाती है? सबनेटिंग। ठीक है, अब जब ये सबनेट्स हैं जो बने छोटे छोटे, ये भी तो एक नेटवर्क ही हुए ना छोटे छोटे। सबनेट आर ऑल्सो नेटवर्क्स। तो छोटे छोटे नेटवर्क हमारे कितने बने? 4, ए बी सी डी। तो तुमसे कोई पूछता है अगर कि हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क था एक्स, उसको हमने 4 छोटे छोटे नेटवर्क्स या सबनेट में डिवाइड किया ए बी सी डी में। अब बताओ ए का नेटवर्क का आईपी क्या होगा, बी के नेटवर्क का आईपी क्या होगा, सी के नेटवर्क का आईपी क्या होगा, डी का। ऐसे पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों भी तो नेटवर्क है ना। ये एक्स का आईपी हो गया ना, अब ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, ये देखते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स का जो आईपी है, तो सबसे पहले हमारे पास एक्स का जो आईपी है, एक्स का आईपी है 200, एक्स का आईपी है 200.1.2.0, ऐसा ही कुछ लिखा हमने। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक्स है, एक्स का। अब देखो हमारी ये चीजें तो फिक्स है ना, ये तो पता चल गया ना कि सबको कि क्लास सी का है, नेटवर्क आईडी वाली फिक्स है। अब हमको क्या करना है? देखो हमारे पास कितनी आईपीज हैं? 2⁻8, 2⁻8 आईपीज है। कैसे? अरे ये 8 बिट इधर की हो गई ना फिक्स, ये 24 इधर की हो गई, तो 8 में से 2⁻8 आईपीज है, 8 आईपीज है, लेकिन हम यूज कितनी करते हैं? 2⁻8 - 2। आईपी एड्रेस 2⁻8 ही है, बट हम पहला और लास्ट वाला यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2⁻8 हमारे पास क्या है? आईपीज हैं। अब हम इनको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में सपोज दैट, तो डिवाइड बाई 4 कर दो, क्योंकि हमको 4 से करना है, मतलब 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है। तो 2⁻8 मतलब 2⁻8, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2⁻6 इक्वल टू 64। मतलब हर एक आईपी में
हर एक नेटवर्क में जो छोटे छोटे सबनेट बनेंगे उनमें 64 आईपीज होंगे। सिंपल है ना, 4 पार्ट में डिवाइड करना है 128 कंप्यूटर्स को, मतलब 256 कंप्यूटर्स जो थे उनको अगर 4 भागों में अगर डिवाइड कर दोगे तो 64 आएंगे हर एक भाग में। ठीक है, अब 64 कंप्यूटर आ गए। ठीक है, हमको डिवाइड कितने पार्ट में करना है? 4 पार्ट में। किसको? होस्ट वाले पार्ट को, मतलब मुझे नेटवर्क वाले पार्ट को टच भी नहीं करना। 200.1.2 ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि जो मेरा ए है ना, और जो बी है, जो सी है, वो डी है, वो किससे आ रहा है? एक्स से आ रहा है, तो ये वाले तो कॉमन रहेंगे चारों में। असली गेम होना है यहाँ पे, इन 8 बिट्स में असली गेम होना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स हो गई। ओके, 8 बिट्स हो गए तो ठीक है, 8 बिट्स। ठीक है जी, 8 बिट्स। अब इन 8 बिट्स में असली गेम होना है, मुझे डिवाइड करना है 4 नेटवर्क्स में। ठीक है, 4 नेटवर्क्स में, सबनेट्स में। देखो, अगर n पीपल हैं, n लोग हैं, ठीक है, n लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में या बिट्स में कितनी बिट्स की जरूरत पड़ती है? log 2n, log बेस 2n मैंने बताया था। तो 4 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लगेगी? log 2 4, दैट इज 2। सिंपल। तो हमको यहाँ पे 2 बिट्स लगेंगी, तो हमको 2 बिट्स यहाँ से बोरो करनी है, स्टार्टिंग से यहाँ से बोरो करनी है। तो 2 बिट्स में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? 00 01 10 11। ठीक है, ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, होते ही हैं। तो अगर मैं ए को 0 0 दे देती हूँ, ए को 0 0, तो सारे जीरोस हो जाएंगे इधर, क्योंकि हमको स्टार्टिंग के 2 लेने हैं। ठीक है, 0 0, तो ये हमारा क्या है? हमने क्या किया? बोरो किया इधर। ठीक है, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा ये वाला पार्ट? बताओ, ये वाला पार्ट कितना आएगा? ये वाला पार्ट आएगा तुम्हारा 0 ही आएगा, है ना। तो ए का जो मेरा आईपी हो गया, ए का वो कितना हो गया? 200.1.2.0। अब बी के लिए अगर बात करें, 01 सेलेक्ट कर लो, तो 01 ले लो यहाँ पे। 4 5 6 7 8, इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? ये कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, 64 आएगा। ये बी के लिए हो गया, तुम्हारा ए के लिए हो गया, ये तुम्हारा बी के लिए हो गया। अब सी के लिए बात करें, अगर सी के लिए, तो क्या करूं? सी के लिए 10 ले लो, 10 ले लिया, 1 0 3 4 5 6 7 8, इसको कन्वर्ट किए तो 128 आ गया। और डी के लिए क्या कर सकते हो? 1 1 ले सकते हो, 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया तुम्हारा? 192 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा सी का, और ये हो गया तुम्हारा डी का। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमने क्या किया? हमने नहीं किया जो कुछ भी किया, हमने बेसिकली किया क्या? 200.1.2.0 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ए में, बी में, सी में, डी में। और ए का जो आईपी एड्रेस है 200.1.2.0, बी का जो आईपी एड्रेस है 200.1.2.64, इसका है 201.2.128, इसका कितना है? 200.1.2 कितना है? 192। ठीक है, ये मेरा 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 नेटवर्क्स में। अब ये नेटवर्क्स जो है ना, छोटे छोटे नेटवर्क्स, इन सबका खुद का अपना एक क्या है? आईपी एड्रेस है। अब इसके अंदर कितने कंप्यूटर होंगे? इसके अंदर वो बड़ा गेम है। देखो, अभी तक तुमने पढ़ा था एक चीज कि आईपी एड्रेस में मैंने तुम्हें बताया है अभी तक मैंने कि नेटवर्क आईडी होता है प्लस होस्ट आईडी होता है। ठीक है, इतना जानते हो तुम अभी तक, जो अगर प्रीवियस वीडियो देखे होगी तो, या इसी में बताया मैंने। लेकिन यहाँ पे एक गेम है। गेम क्या है? यहाँ पे ना हर एक में ना तुमने 2 बिट्स स्टार्टिंग की बोरो की है, यहाँ पे 0 0 बोरो की है, 1 0 1 बोरो की है, 1 0 1 1 उधार ली है होस्ट पार्ट से। तो यहाँ पे होस्ट में से, होस्ट के लिए तुम्हारी कितनी बिट बची? 8 में से 6 ही बची ना, क्योंकि 2 तुमने बोरो किया है। तो होस्ट वाला पार्ट ना एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सबनेट आईडी और एक होता है एक्चुअल होस्ट आईडी। मतलब जो तुम्हारा आईपी एड्रेस अब तक था, जो कन्वर्ट हो रहा था, अब वो कन्वर्ट होगा आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी प्लस होस्ट आईडी। अब 3 पार्ट में कन्वर्ट होगा तुम्हारा आईपी एड्रेस। यस, तो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर ए की बात करें, ए की नेटवर्क आईडी कितनी थी स्टार्टिंग में? 24। सबनेट आईडी कितनी सेलेक्ट हुई? 2, प्लस होस्ट आईडी कितनी हुई? 6, क्योंकि हमने 2 बिट सबनेट के लिए चुराई है। और टोटल कितना आ गया? 32। समझ में आई बात? ये होता है एक्चुअल सबनेटिंग। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है ना कि ए के लिए नेटवर्क आईडी कितनी है, तो देखो ये सबनेट वाला पार्ट एक्चुअल में नेटवर्क का ही हुआ ना, नेटवर्क का हुआ ना। होस्ट आईडी से तुमने चुरा लिया और नेटवर्क आईडी को दे दिया, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी में नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाती है? एक्चुअल 26। समझ में आया? तो यहाँ पे कितनी बिट हो गई? 26।
इट्स नेटवर्क आईडी के लिए। तो ये होता है सबनेटिंग, ठीक है, सबनेटिंग ऐसे करते हैं। तो होप ये वीडियो समझ में आया होगा आपको सबनेटिंग का, है ना। तो बहुत ही आसान है सबनेटिंग यार, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सबनेट मास्क के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।